तरह पता था और यहाँ से मुसलमान पहली बार इन चाइनीज कैदियों से पेपर बनाने की टेक्नोलॉजी सीखने लगे। लेकिन पहले मुसलमानों को इसकी इंपॉर्टेंस का इतना पता नहीं था। लेकिन फिर आखिर अब्बासी खिलाफत का सबसे बड़ा बादशाह आया जिसका नाम था हारून रशीद। और हारून रशीद को पेपर की टेक्नोलॉजी की ताकत का अच्छी तरह पता था, इसीलिए उसने बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी पेपर बनाने की फैक्ट्री बनाई, जिसके साथ ही दुनिया में एक नया दौर शुरू हुआ जिसे आज तक लोग याद करते हैं, इस्लामिक गोल्डन एज। हारून रशीद ने हाउस ऑफ विजडम के बिल्कुल पास दुनिया की सबसे बड़ी पेपर की फैक्ट्री बनाई, जहां पानी की मशीन से डेली हजारों पेपर्स बनाए जाते थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी पेपर फैक्ट्री थी और ये इतनी बड़ी बात थी कि यूरोप में पहली पेपर की फैक्ट्री मुसलमानों से 300 साल बाद बनाई गई थी। अब इसी पेपर की टेक्नोलॉजी की वजह से किताबें गायब होने की टेंशन खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जो भी किताब हाउस ऑफ विजडम में लिखी जाती थी उसे इसी पेपर मार्केट में कॉपी कर करके पूरी दुनिया में फैलाया जाता था। इसीलिए इस्लामिक गोल्डन एज में हर तरफ स्कॉलर्स हजारों किताबें लिखने लगे, जिनमें से बहुत सारे आज तक दुनिया में मौजूद हैं। और कहा जाता है उस जमाने में स्कॉलर्स की इतनी इज्जत होती थी जितनी आज रोनाल्डो या मेसी की होती। Cristiano Ronaldo breaks his Lionel Messi does it again, he's superhuman. इसी गोल्डन एज में सही बुखारी और सही मुस्लिम जैसी अहादीस की 6 बड़ी किताबें लिखी गई। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा मसला यह था कि इब्ने इसहाक की किताब गायब होने की वजह से इस्लाम की हिस्ट्री पर कंप्लीट कोई भी किताब नहीं थी। तो अब ये देखकर उसी इब्ने इसहाक के स्टूडेंट इब्ने हिशाम ने दोबारा एक बार फिर इस्लाम की हिस्ट्री पर किताब लिखी और पेपर की टेक्नोलॉजी की वजह से इब्ने हिशाम की ये किताब आज तक हमारे पास पड़ी हुई है। बल्कि इस किताब का नया वर्जन आपको आसानी से कहीं से भी मिल जाएगा। ये इस्लाम की हिस्ट्री की सबसे पुरानी किताब है। अब इब्ने हिशाम के बाद हर तरफ इस्लाम की हिस्ट्री पर किताबें लिखी जाने लगी, जिसमें इस्लाम की नेक्स्ट हिस्ट्री की किताब अल वाक़िदी ने लिखी। ये है वाक़िदी की किताब, लेकिन आज बहुत सारे स्कॉलर्स वाक़िदी की कुछ बातों को सही नहीं समझते। जिसके बाद वाक़िदी के स्टूडेंट ने भी एक किताब लिखी, तबक़ात इब्ने साद, जिसमें उसने सारे सहाबा की स्टोरीज लिखी। और आखिर इसी दौर में एक ऐसी किताब लिखी गई कि अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री का थोड़ा भी पता है तो इस किताब का नाम आपने जरूर सुना होगा, और इस किताब का नाम है तारीख अत-तबरी। ये है तारीख अत-तबरी, जो इस्लामिक गोल्डन एज के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और बगदाद के एक स्कूल में 10 दीनार की सैलरी पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को इमाम तबरी की इंटेलिजेंस का पता चला, कहा जाता है एक बार उनके स्कूल ने खुश होकर उनके सामने गोल्ड दीनार्स का एक खजाना रखा। लेकिन इमाम तबरी ने उससे सिर्फ अपने 10 दीनार उठाए और कहा यही मेरी तनख्वाह है, इससे ज्यादा मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। तबरी ने अपनी इस किताब में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्बासी खिलाफत के सारे हालात लिखे हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे स्कॉलर्स थे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ उन्हें डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने इस्लाम की हिस्ट्री पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। तारीख अत-तबरी अब्बासी खिलाफत की आखिरी बड़ी किताब थी, क्योंकि इसके बाद अब्बासी खिलाफत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगी। आखिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान इतने कमजोर हो गए कि इसका सबसे बड़ा फायदा यूरोप के पोप ने उठाया और यूरोप के क्रिश्चियंस को जमा करके मुसलमानों के फलस्तीन पर हमला कर दिया और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। लेकिन फलस्तीन खो देने के बाद भी बिल्कुल आज की तरह मुसलमान लीडर्स को कोई परवाह नहीं थी। फलस्तीन दोबारा फतह करने का ख्वाब मुसलमान बादशाहों से ज्यादा उस जमाने के स्कॉलर्स के दिलों में था, जिसमें सबसे बड़े स्कॉलर का नाम था इमाम इब्ने अस्साकिर, जो इतने बड़े स्कॉलर थे कि उनकी सिर्फ एक किताब के 70 वॉल्यूम्स हैं। इमाम इब्ने अस्साकिर दमिश्क के स्टूडेंट्स को इस्लाम की हिस्ट्री सिखाया करते थे और उन्हें बताते रहते थे कि एक दिन मुसलमान फलस्तीन दोबारा जरूर फतह करेंगे। इमाम इब्ने अस्साकिर के इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक ने आगे जाकर फलस्तीन फतह भी किया, जिसका नाम था सलाहुद्दीन अयूबी, जो 2 लाख की फौज लेकर फलस्तीन को दोबारा फतह करने के लिए रवाना हुआ। बाय द वे, जब सलाहुद्दीन फलस्तीन की तरफ जा रहे थे, उसी दौर के बगदाद में एक बहुत ही
अजीब किताब लिखी गई जिसका नाम था फजाइल यजीद। इस किताब में यजीद को इस्लाम के एक बहुत बड़े हीरो की तरह प्रेजेंट किया गया था और ऐसा दिखाया गया था कि यजीद से ज्यादा नेक इंसान तो कोई है ही नहीं। और ये किताब इतनी फेमस हुई कि कुछ मुसलमान वाकई में यजीद को इस्लाम का हीरो मानने लगे। लेकिन जैसे ही इस किताब की खबर उस वक्त के सबसे बड़े सुन्नी आलिम इमाम इब्ने जोजी तक पहुंची, वो इस बात से डरने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर मुसलमान यजीद को इस्लाम का हीरो मानने लगे। जिसके बाद इमाम इब्ने जोजी ने यजीद की हकीकत दुनिया के सामने रखने के लिए अपनी एक बहुत बड़ी किताब लिखी और यजीद को हमेशा के लिए एक्सपोज कर दिया। अब जब यहाँ ये सब हो रहा था, वहां सलाहुद्दीन अयूबी ने आखिर पूरे फलस्तीन को फतह कर लिया और मस्जिद अक्सा पर इस्लाम का झंडा लहराया, जिसकी वजह से आज तक सलाहुद्दीन को पूरी दुनिया याद करती है। Warrior Saladin conquered the Crusaders. अब सलाहुद्दीन की इस फौज में भी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, इमाम इब्ने असीर, जिन्होंने लड़ने के साथ साथ इस्लाम की हिस्ट्री पर एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी। और ये है उनकी किताब जिसमें उन्होंने सलाहुद्दीन की जंगों के साथ साथ इंडिया पर हमला करने वाले पहले मुसलमान बादशाह